देश के लोगों को मॉरल वैल्यूज़ की तरफ जो है बढ़ा सकते हैं। एक मॉरल वैल्यूज़ का प्रॉब्लम को ऐसा ओवरकम किया जा सकता है। एक दूसरा जो है यूनिटी की बात है। यूनिटी, मोरालिटी की बात तो है, यूनिटी की बात क्या है? यूनिटी की बात ये है कि सर अभी बताया कि जो है इतना एकदम फूलिश थिंग बोल के भी आपने कहा कि मेरे स्क्रिप्चर्स ही सही हैं, मेरे तालीमात ही डिवाइन हैं, बोले वेदास ही डिवाइन है, बाइबल भी डिवाइन है, कुरान भी डिवाइन है, बोले कुछ बोले। और कुछ लोग बोलते बाइबल ही जो होली बुक है, ना कुरान होली बुक है ना वेदास होली है। और कुछ लोग बोलते हैं कि हमारा कुरान ही होली है और ना वेदास होली है ना जो है बाइबल होली है। बोले ये क्या, यही डाइवर्सिटी की वजह है। पोलराइजेशन एंड डाइवर्सिटी यहीं से शुरू होता है। तो ये तमाम डाइवर्सिटी से कुरान एक्सर काट के फेंक दिया। सूरह नंबर 3 आयत नंबर 119 लिख लीजिए आप। स्क्रिप्चर्स के सिलसिले में कितना वाज़ेह तौर पे होता था अल्लाह ताला। उसमें क्या कहा जा रहा, वतुमिनून बिल किताबि कुल्लिही। अल्लाह ताला एक ही बात है, सैकड़ों आयतें हैं, मैं एक परफेक्ट एंड सिंपल स्टेटमेंट मैं दे रहा हूँ अल्लाह ताला का। उसमें क्या कहा जा रहा है कि तुम तो सारे किताबों पर ईमान लाते हो। एक शान से बोल रहा अल्लाह ताला, मोमिनों की खुसूसियत बयान कर रहा। तुमिनूना बिल किताबि कुल्लिही, तुम्हारी शान तो ये है तुम सारी किताबों पर ईमान लाते। क्या बात है, देखिए वो कौन से सिनारियो में बोल रहा, वो कौन से कॉन्टेक्स्ट में बोल रहा। उस वक्त अपोजिट हालत क्या थी, यहूदी बोल रहे थे कि हम जो है तौरात जी को मानेंगे, हम इंजील को नहीं मानेंगे, जीसस को नहीं मानेंगे, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं मानेंगे। ये यहूदियों का स्टेटमेंट था। फिर दूसरी तरफ ईसाई कहते थे कि हमारे लिए इंजील एलोन होली, हमारे लिए जो है जीसस खाली होली है, ना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानेंगे ना जो है हम जो है मूसा को मानेंगे। उनका कहना यह था। फिर एक तरफ मुशरिकीन मक्का कहते थे ना हम जीसस को मानेंगे, ना मोजेस को मानेंगे, ना मोहम्मद को मानेंगे। ये सब उनकी जो है नैरोइज्म था, एकदम नैरो माइंडेड थे लोग। ये ज़माने में ये हालत के अंदर उनके अंदर एक डाइवर्सिटी की जो बात पैदा हुई, तो वहाँ मोमिनीन की, मुसलमानों का एक शान बयान कर रहा। ये तो सब जो इतने छोटे छोटे दिमागों के हो चुके लोग, तुम्हारी शान तो ये है तुम तो सारे लोगों को मानते हैं। उससे पहले की आयत बड़ी अजीब बात है, उसके अंदर एक हिस्सा है आयत का, वो भी गौर तलब है। वो तुमसे मोहब्बत नहीं करते, फिर भी तुम उनसे मोहब्बत करते। ये शाने जो है मुसलमान है। मुसलमान को चाहिए जो तुमसे मोहब्बत नहीं करते उनसे मोहब्बत करे। कितनी बड़ी बात है देखिए। और वो तुम्हारी किताबों को नहीं मानते हैं, वो एक दूसरे की किताब को नहीं मानते हैं। तुम्हारी शान तो है तुम सारी किताबों को मानते हैं। कितनी बड़ी बात है बोलिए। ये एकताई की बात होगी नहीं होगी, यूनिटी की बात होगी नहीं होगी। ये किताबों के बारे में। और दूसरी तरफ प्रॉफिट्स के बारे में आइए। प्रॉफिट्स के बारे में क्या कहा जा रहा, आप सूरह बकरा 136 एंड सूरह आल इमरान 185 अगर ये देखेंगे तो बड़ा लिस्ट अल्लाह ताला जो है बताया, पूरे ग्लोबल यूनिटी की बात उसके अंदर बोलता है अल्लाह ताला। क्या है कि खुलू आमन्ना बिल्लज़ी, खुलू आमन्ना बिल्लाही, अल्लाह पे हमने ईमान। तुमने कहो, लोगों को बताओ तुम क्या कहें, हमने अल्लाह पर ईमान लाया और जो हम पर नाजिल हो उस पर ईमान लाए, और इब्राहिम पर जो नाजिल हो उस पर ईमान लाए, इस्माइल पे जो नाजिल हो उस पर ईमान लाए, और जो इसहाक पे जो नाजिल हो सब पे ईमान लाए। पूरे बोलते बोलते जो है वलसबाती यानी दाऊद अलैहिस्सलाम उनके औलाद पे जो नाजिल हो उस पर ईमान लाए, और मूसा पे जो उतरा उस पर ईमान लाए, और ईसा पे जो उतरा उस पर ईमान लाए, और जो है सारे अंबिया जितने, देखो अब नामा नहीं है बल्कि 1,24,000 पैगम्बर है ना, सबके नामों को नीचे दे दिया गया। कैसे, सिंगल एक जो है ब्लैंक रख दिया गया वहाँ, जितने रसूल हैं सब पे ईमान लाए। और ला नुफर्रिकु बैना अहदिम मिनहुम, ये है स्टेटमेंट मुसलमान का। ला नुफर्रिकु बैना अहदिम मिनहुम, सारे अंबिया जितने भी है उनके बारे में कोई तफरका नहीं करेंगे। दिस इज द यूनिवर्सल ब्रॉडनेस, ए ग्लोबल थॉट। ये नजरिया जो है कुरान हमको सिखाता है। तो अफसोस के जो है आज इस बात को हम भूल चुके हैं। अब हम शक में पड़े हुए हैं, क्या हिंदुस्तान के स्क्रिप्चर्स को होली कहा जा सकता, नहीं कहा जा सकता, मे बी। अरे मे बी क्या है भाई, हाँ हकीकत है, ट्रू है, सही है। वलिकुल्लि उम्मति रसूल, अल्लाह ताला खुद बोलता है, कुरान खुद बोलता है, हर जगह हमने रसूल को भेजा, हर उम्मत में रसूल को हमने भेजा जी। वलिकुल्लि उम्मतिन हाद, पूरे उम्मतों के अंदर हिदायत देने वाले हैं, आए हैं। क्या हिंदुस्तान एक जदीद मुल्क है अमेरिका जैसा, ये खदीम मुल्क है? बताइए आप, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले का है या बाद का है? खदीम तर खदीम है। हजरत आदम अलैहिस्सलाम का जो है ज़हूर भी हिंदुस्तान के सरजमीन पे हुआ। इतना खदीम है, उससे खदीम हम बोल नहीं सकते। तो यहाँ से ही माइग्रेशन हुई सारी इंसानियत की।
ये मदरलैंड जो है खाली इंडियंस के लिए नहीं है, पूरे ग्लोबल इंसान जितने हैं सबके लिए मदरलैंड है इंडिया। यह है खुसूसियत हिंदुस्तान की। तो ये हिंदुस्तान पे जरूर भी जरूर किताब नाजिल हुए, वो इल्हामी किताब है, वो किताबें जो है वेदास इल्हामी किताब है, उपनिषद इल्हामी है, गीता इल्हामी है। मैं क्लियरली डिक्लेयर कर रहा हूं ये बात इन द लाइट ऑफ कुरान। और यहाँ बिला तकल्लुफ कह सकते हैं रामचंद्र जी और कृष्ण जी और अर्जुन, इस तरह के बहुत सारे मीनिंग ऋषि हैं, ये सब जो है अल्लाह के प्रॉफिट्स हैं, विदाउट एनी डाउट। मैं क्लियरली बात बोलता हूँ। देखिए हम अपने बातों के अंदर क्या बोलते हैं, हिंदुस्तान के तालीमात में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आने के जो है वो बशारतें हैं, लिंगच्छेदी सिकाहीनम सर्वभक्षी मुस्लिम व संस्कार वगैरह वगैरह हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में है। बल्कि एक तरफ बोल रहे सर आप सुद्दी बोल रहे ना ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आते हैं बोल के तौहीद है बोल के बोल रहे ना, क्या हिंदू स्क्रिप्चर्स को होली मानते क्या? बोले तो मे बी। अरे अब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी मे बी है ना, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मे बी प्रॉफिट और नॉट प्रॉफिट, मे बी। क्या बातें हैं बोलिए? ये तजब्जुब की बातें, ये कंफ्यूजन की बातें कौम के अंदर जिला पैदा नहीं कर सकती। नो कंफ्यूजन एट ऑल, क्लियरली वॉइस ऑफ मैन। समझ सकते हैं ना आप? आपके एक दोस्त है, आपके भाई हैं जो दीवार के पीछे बात करते हैं, ये मेरे भाई की आवाज़ पहचानते नहीं पहचानते आप? आपके बहन भाई हैं, उधर कोई बात कर रहे हैं, आप इधर से वॉइस पहचानते, ये हमारे जीजा की आवाज़ आ रही, हमारी बहन की आवाज़, हमारी अम्मी की आवाज़ आ रही, पहचानते नहीं पहचानते? अरे इंसान के जो आवाज़ में तमीज़ कर सकने के करने वाले हम, क्या इंसान और खुदा के वॉइस में तमीज़ नहीं कर सकेंगे? ज़रा सोचिए। तजब्जुब की कोई बात नहीं। गीता अगर पढ़िए आप, अभी कल हमारे एक साथी पढ़े थे अजीज़, पढ़ते पढ़ते बोल रहे ये तो क्या है मुश्ताक भाई, ये तो बिल्कुल कलामुल्लाह है ना, ये कलाम इलाही है ना, ऐसा बोल के बोल रहे। क्यों बोल रहे उन्होंने? उसके अंदर एक स्टेटमेंट उन्होंने पढ़ा, क्या कहा जा रहा, तमेव शरणं गच्छा सर्वभावेन भारत तत्प्रसादात् पराम शांतिं स्थानं प्राप्स्यसि शाश्वतम्। तमेव शरणं गच्छा सर्वभावेन भारत। ईश्वर सर्वभूतानां क्लियर है बात है। उसके अंदर कहा जा रहा क्या है? ए अर्जुन, देखो कृष्ण बात कर रहे हैं, सब्जेक्ट कौन है, बात करने वाले कौन है? सब्जेक्ट कृष्णा, अपोजिट पर्सन कौन है, सुनने वाले अर्जुन। अर्जुन से बोल रहे हैं, ए अर्जुन तुम अपने आप को उसके हवाले कर दो। किसके हवाले कर दो? उसके हवाले कर दो। तो क्या होगा? तुमको अबदी सुकून यानी दिल की तस्कीन मिलेगी और अबदी जाए मुकाम मिलेगा। दिल की सुकून दुनियावी, अबदी जाए खरार उखरवी। बस पूरा इस्लाम यही तो है ना। अस्लिम, क्या बोले हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को? अल्लाह ताला क्या बोला? अस्लिम, तू अपने आप को उसके हवाले, मेरे हवाले हो जा। बोले अस्लिम तुली रब्बिल आलमीन बोल दी है। या कृष्ण क्या बोल रहे हैं? अर्जुन तू अपने आप को उसके हवाले कर दे, उसे बाउ डाउन हो जाओ बोल रहे। यानी अर्जुन तुम इस्लाम कबूल कर लो बोल रहे वहां। अर्जुन तुम इस्लाम कबूल करो। इस्लाम कबूल करने से मतलब क्या है? इस्लाम कबूल करने से मतलब दाढ़ी रख लेना या खतना करा लेना या जुबा पहन लेना, ये इस्लाम कबूल करना है? या अपने आप को खुदा के हवाले करना है? तो कृष्ण क्या दावत देते हैं? अर्जुन को किसका दावत देते हैं? इस्लाम की तो दावत देते हैं। अगर अरबी लैंग्वेज में बात करूं तो क्या बोल रहे? जो है इस्लाम कबूल करो। इस्लाम कबूल करना मतलब अपने आप को उसके हवाले कर देना, यही तालीम है। और वैसे कई और चीज़ें आप देख सकते हैं। फिर कहा जाता है कि देखिए एक श्लोक आप 29:24 उसके अंदर क्या कहा जाता है? अहम ही सर्वयज्ञानाम भोक्ता च प्रभुरेव च न तुमाम अभिजानन्ति तत्वेनास्तश्चवन्ति ते। अब वॉइस आप पहचान सकते, वॉइस पहचान सकते। सर्वधर्मान परित्यजा माम एकम शरणं व्रजा अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। ये कोई ह्यूमन बीइंग ये बात नहीं कर सकता, किसी के कलम से बात नहीं निकल सकती, किसी जबान से बात नहीं निकल सकती सिवाय खुदाए वाहिद के। वॉइस को पहचान सकते आप। तो हमको डिक्लेयर करना होगा, ये डिक्लेयर करना होगा, ये डिक्लेयर करना होगा। कैसे? इसका एविडेंस दे रहा हूं मैं, लिख लीजिए आप। सूरा नंबर 29, सूरा नंबर 29 आयत नंबर 46, सूरह अनकबूत। ये बात मैं नहीं बोल रहा हूं। बहुत से लोग जो है हमारे मशकूक हैं, शुकूक के अंदर वल्लाहु आलम हो सकता, ये बातें नहीं। इस्लाम के अंदर हो सकता नहीं, हो सकता नहीं, है नहीं। दो टोक बात अल्लाह ताला जो है बताया। उसके अंदर क्या कहा जा रहा? देखिए सूरह अनकबूत की आयत में पढ़ रहा हूं आपके सामने कि वला तुजादिलु अहलल किताबी इल्ला बिल्लती हिय अहसन इल्ला लज़ीना ज़लमू मिनहुम। अब यहां से देखिए कुलू,
देखिए ये आर्डर हुक्म है, अल्लाह का हुक्म है, अल्लाह हुक्म दे रहा है, क्या बोले खुलू, तुम सबको, खुल नहीं, खुल बोले तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बोला, हम तो बरी हो जाते उससे, हालांकि हुजूर को जो बोले बोले हम भी बोलना है। अब हमारे साथ रास्ता काटने का मौका है बोल के अल्लाह ताला को मालूम है पहले से, खाली खुल नहीं बोला, खुलू बोल के बोला, यानी खुलू के अंदर सारे मुसलमान आते, ऐ सारे मुसलमानों तुम सब मिलकर कहो। जब मुसलमान कहेंगे तो अपोजिट कौन होंगे? गैर मुस्लिम होंगे। जब सारे मुसलमान एक तरफ आगे बोलने वाले होंगे, सुनने वाले कौन होंगे? गैर मुस्लिम होंगे। उन लोगों से कहना, क्या कहना है? खुलू आमन्ना बिल्लज़ी उन्ज़िला इलैना, हमारे ऊपर जो नाजिल हुआ उस पर हमने ईमान लाया, क्या है? कुरान। और व उन्ज़िला इलैकुम, तुम पर जो नाजिल हुआ उस पर भी ईमान लाए। ये बात बोलो बोल के अल्लाह में बोल रहा, हम नहीं बोलेंगे बोले तो आप हुक्म इलाही के आप जो है पाबंद नहीं है, हुक्म इलाही की अदूली करते हैं आप। नहीं भाई, वो तौरात के बारे में बोला, इंजिल के बारे में बोला, ये भी जो है रास्ते निकालते हैं, काटते हैं, मगर वहाँ तौरात इंजिल बोल के नहीं बोले अल्लाह ताला। इसीलिए अल्लाह ताला क्या बोला? कुलू आमन्ना बिल्लज़ी उन्ज़िला, जो तुम पर नाजिल हुआ, जो तौरात नाजिल हुआ उस पर ईमान लाए, जो इंजील नाजिल हुआ उस पर, ऐसा नहीं है, आम कर दिया अल्लाह ताला, आम। अगर हम तौरात इंजील के हद तक इस कुरान की बात करेंगे तो ये कुरान ले लेके हम भी सब मिलकर अरबस्तान चले आना, हिंदुस्तान में रहने के लायक नहीं होते हम। हिंदुस्तान कुरान यूनिवर्सल है या अरब कॉन्टिनेंट के लिए है? यूनिवर्सल है। तो उसके ऐलानात जो अरब में किए गए वही ऐलानात हूबहू सारी ग्लोब पे किया जा सकते, नहीं किया सकते? किया जाना चाहिए। तो जब क्या होगा उसका रिजल्ट भी बोले अल्लाह ताला। रिजल्ट क्या बोल रहा है? आज हिंदू जो है हमसे दुश्मनी करते हैं, क्या बोल रहे हैं? हम हिंदू जो है हमारी किताब को नहीं मानते हैं। क्या हिंदू की किताब को आप मानते हैं क्या? बात वाज़ेह हो रही? हिंदू हमारी किताब को नहीं मानते हैं और नहीं मानेंगे। क्यों नहीं मानेंगे? तुम उनकी किताब को नहीं मानते हैं। अल्लाह ताला जो प्रोसेस बताया, तुम पहले उनकी किताब को मानो, वो तुम्हारी किताब को मानते है ना। हल जज़ाउल एहसान इल्लल एहसान, एहसान का जजा क्या होगा? एहसान होगा। ठुकराने का जजा क्या होगा? ठुकराना होगा। नहीं मानने का सिला क्या होगा? नहीं मानना होगा। एतराफ करने का जजा एतराफ होगा। कंडम का जजा क्या होगा? कंडम होगा। हिंदू किताबें कुछ माइथोलॉजी रेस थिंग्स नथिंग, ये सब बंडल कहानियां हैं। बोले ओ राइट, तो तुम्हारा भी बंडल है, तुम्हारे भी कहानियां हिस्से है, चलो जाओ। रिजल्ट तो ही हुआ, जैसा करोगे वैसा भरोगे, जैसा करोगे वैसा भरोगे, जिस चीज को बोओगे उसी को तुम तो पाओगे। तो लिहाजा यहां अब टाल मटोल की बातें छोड़ दीजिए जनाब अली, गोया के शायद वल्लाहु आलम ये सब बकवास कहूंगा मैं। कुरान हमारे पास है। कुरान को अल्लाह ताला क्या बोला? कुरान जो है फुरखान है। कुरान क्या है? फुरखान है, फर्क करने वाला है। जब कुरान भी हमारे हाथ में फर्क करने वाला चीज मैं भी बोल के हम बोल रहे क्या है? बातें बोलिए, ये तो कुरान के खिलाफ बात हो रही है हमारी। लिहाजा क्लियरली हमें बात को मानना होगा कि हिंदुस्तान के अंदर भी अंबिया आए हैं, हिंदुस्तान के अंदर भी जो होली प्रॉफिट्स एंड होली स्क्रिप्चर्स आए हैं, और वो टीचिंग्स से टीचिंग्स दो भी एक हैं। और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वैदिक रिलीजन के कंटिन्यूटी हैं, ना कि वैदिक रिलीजन को कंडेम करके एक नया रिलीजन देने के लिए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए, ऐसा नहीं है। जब ये बात होगी तो आदान प्रदान की बात होगी, उसमें कोई मुजायका नहीं होगा किसी को मानने के लिए। तो लिहाजा ये पहलू पे हमको गौर करना है। तो इससे यूनिटी की बात होगी, एक जो है मोरालिटी, दूसरा यूनिटी। तो ये दो पहलुओं को हम सामने रख के हमारे देश को, भारत का पुनर्निर्माण यज्ञ हमको उठाना है। उसके लिए आज प्रभु साहब का हमारा जो है मिलन हुआ, और सारे हिंदू मुसलमान एक होकर सारी दुनिया के लेके मॉडल आइडियल कंट्री हम बनाएंगे। एक महाभारत, एक बेहतरीन जो है एक नमूना हम पेश करने की जो है कोशिश हम करेंगे। अल्लाह हम सबकी मदद करे। वाक़िर दावाना वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जय हिंद। जी रखिए, क्वेश्चन आंसर रखिए, 10 मिनट रखिए, 10 मिनट रखिए, बोलिए। थैंक यू वेरी मच मुख्तार अहमद सर। 110 हो रहे हैं, तो मस्जिद में जमात 130 को है, तो हम बिल्कुल शॉर्ट कर लेंगे अपना क्वेश्चन आंसर सेशन। 10 मिनट का वक्त होगा, उसके बाद फिर हम प्रोग्राम को ख़त्म कर लेंगे। और रिफ्रेशमेंट्स ऑलरेडी अरेंज है, तो आप लोग जाते जाते रिफ्रेशमेंट
या रिफ्रेशमेंट सर्व करते हुए भी बात हो सकती है, देर नहीं होता। जिलानी भाई करा दीजिए। तो आप लोगों के अगर कोई सवालात हैं तो आप पूछ सकते हैं। मैं आप हाथ खड़ा करिए, मैं माइक आपके पास लेकर आऊंगा। ना आना आना जी। Correct. Absolutely, what you said is perfectly correct. You see, if you take Ganesh Chaturthi itself, some of you might have seen Ganesh Puja also, you might have attended. निमज्जन। So in the puja, on the first day, second day, third day, every day, 9 days they do. In the puja there are two parts. The basic part is only for Ganesh, who was the son of Shiva, and all that story is there. And with, he was kept the face of an elephant. He is not the elephant, only the face is kept. It's a cosmetic surgery kind of thing. So he is not a human being. He is Shiva's son. In Himalayas, this place where he was born also is there today also. You can go and see. And he lived mostly in Maharashtra and South India later after Himalayas. That whole story is very clearly there. Now there are many interpretations. The second part is the Veda part. In the Veda and Upanishad, there is one Ganesh Atharva Sirsha. One chapter is there. That also they chant. There it is clearly mentioned, Tvameva Pranchaksham Brahmasi. Ganesh is explained as Parabrahma. Om. हमारे हिंदुइज्म में क्या होता है, 2-3 लेवल्स होते हैं। सबको एक ही लेवल में नहीं जा सकते, नहीं ले जा सकते। तो एक लेवल में जो है वो माइथोलॉजी स्टोरीज होंगे, सच भी होंगे, उसमें कुछ सच भी होगा, उसमें कुछ झूठ भी होगा, काल्पनिक होगा, लेकिन सच तो जरूर कुछ ना कुछ होगा। और उसका जो एक मॉरल भी होती है, एक नहीं करने का, ये करने का, नीला परिंदर बड्डाडू कृष्ण एंड ऑल दैट स्टोरी। बट उसके जो पीछे की जो एडवांस लेवल पे जाएंगे आप, वेद में जाएंगे, उपनिषद में जाएंगे, उसी का कंटिन्यूएशन आपको वही मिलेगी। उसी गणेश चौथी की जो किताब है, उसी में एक चैप्टर होगा कि ये जो वेद का भाग है, वो सब लोग छोड़ देते, ये मामूली कर लेते। वो पढ़ने के लिए आई हैव सेंट यू दैट गणेश, यू हैव टोल्ड यू अबाउट दैट। प्राइमरी स्टैंडर्ड पे रह रहे So they want to just go to the next. They don't want to go deep. So if you go to the deeper levels, you will find same. As I said in the beginning, in the Vedas and Upanishads and Bhagavad Gita, there is a complete match with Quran or Bible or any other scripture. The problem is coming only in the Puranas or in the other stories, which are also expansion of the same thing, but in a simplified way. Sometimes it will उनको भी confuse. देव बोल रहा हूँ। But you have to go deep to understand. थैंक यू वेरी मच। Next question. जी, अभी मेरा एक इल्तिजा ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह वक्त भी कम होने की वजह से थोड़े हम शॉर्ट आंसर्स दे रहे हैं। अब एक बात ऐसी है कि बहुत ज़्यादा उस पर डिस्कशन, बहुत ज़्यादा डीप स्टडी की भी ज़रूरत है। तो इंशाल्लाह एक अभी एक सिलसिला यहाँ से शुरू हुआ, आइंदा साल के लेक्चर्स भी होते हैं यहाँ। हम एक कोई ना कोई टॉपिक लेके उस पर भी आपसे बहुत ज़्यादा इस्तेफादा इंशाल्लाह कर सकते हैं आइंदा के लिए। एक इश्यू है जी, कुरान के अंदर क्रिएटर और क्रिएशन में एक डिस्टिंक्शन है, बहुत क्लियर डिस्टिंक्शन है। और उसको जैसे कि आपने आइंस्टीन की जो इक्वेशन बताई थी, E=mc², तो उसके हिसाब से मैं आपसे एक चीज़ शेयर करना चाह रहा हूँ कि जैसे कुरान में है कि इन्नका अला कुल्ली शैइन क़दीर, कि गॉड इज पावरफुल। तो यहाँ पे कहीं ये नहीं कहा गया कि गॉड इज पावर, बल्कि गॉड इज पावरफुल। इट मीन्स गॉड इज नॉट एनर्जी, बट गॉड हैज एनर्जी। When God has energy, that energy can be converted to mass, and that mass has been created, and
this energy which is converted to mass comprises the entire creation basically. So that's why in Quran it is mentioned that don't make vandana, don't worship the sun or the moon, worship the creator who created the sun and the moon. तो वहाँ पे इसी पॉइंट को काफी एलाबोरेट किया गया है कुरान में कि creation is totally different from creator and we should not give credit to the creation, we have to give the credit to the creator. तो ये बहुत ये शायद चीज वहाँ पर भी आपको मिलती होगी वेदों में भी और गीता में भी शायद, तो इसको मैं चाहता हूँ कि आप दोनों में से कोई इसको एलाबोरेट करें. मैं देता आंसर. अच्छा जी, सर के परमिशन से आंसर मैं दे रहा हूँ. ओके सर जी. यहाँ गौर तलब चीज़ें दो हैं, उसमें से क्रिएटर एंड क्रिएशन के सिलसिले में बात चल रही ना. गीता 15:16, 17 एंड 18 ये ज़रा आप लोग लिख लीजिए. ये खुदा के रियल कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड को रीच अगर करना चाहते हैं तो वो चीज़ें वहाँ आती हैं. उसमें गौर तलब बात यह है कि एंटिटीज जो होते हैं वो पूरे दो बताया बेसिकली. परा प्रकृति अपरा प्रकृति बोल के दो प्रकृतियों को अलग किया. ओके, एक नेचुरल वर्ल्ड वो एक एलिमेंट है, वो सुपर नेचुरल एलिमेंट है परा प्रकृति. ये दोनों प्रकृतियों से और बियॉन्ड एक प्रकृति है, वो गॉड्स एग्जिस्टेंस बोल के वो क्लियर किया. ओके, अभी सर बोल रहे थे नॉर्मल पीपल के लिए एक अंडरस्टैंडिंग है 3 स्टेजेस, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड हायर. तो परसों ही मैं पढ़ा, वो क्या नाम है उनका, जर्मन के स्कॉलर वेदास को कंपेल थे, मैक्स मुलर. एक बात मेरे जहन में बार बार आता था, वो परसों मैक्स मुलर का स्टेटमेंट सुनने के बाद तो क्लियर हो गया एकदम. हिंदू रिलीजन में जो है हाई फिलॉसफी एंड वेरी जनरल थिंग्स बहुत मिक्स होके चलते हैं बोल के बोले उन्होंने. कॉमन पीपल के अंदर दो बातें भी मिक्स होके चलते हैं, इसके लिए कुछ लोगों में कंफ्यूजन पैदा होती है. तो पुराणास का जो कॉन्सेप्ट है वो कॉमन पीपल के लिए कम समझ रखने वाले प्राइमरी स्टैंडर्ड है. और उसके बाद जो है अपन उसमें जाएंगे, भगवद गीता के बाद उपनिषद में जाएंगे, भगवद गीता उपनिषद अपर लेवल, और उसके बाद हायर लेवल वेदास. तो इसमें बात समझने की है सर, खुदा और बंदा एक हो जाने की बात जो है